तो आखिर वही हुआ जिस चीज़ का डर था वीवर्स। दोबारा पूरी दुनिया 4 महीने पहले जैसे जंग का आगाज़ हुआ था वीवर्स, वहीं आके खड़ी हो गई है। जी हाँ वीवर्स, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वीवर्स कि ईरान ने नंबर 1 दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया। नंबर 2 चीज़ वीवर्स ये कि ईरान ने जो है ना वीवर्स अब कतर पे भी हमला करना शुरू कर दिया। यानी कतर पे नहीं, कतर के अमेरिकन बेसिस पे पैट्रियट सिस्टम डैमेज कर दिया। यानी कि वीवर्स अब दोबारा 4 महीने पहले जो जंग के मामला थे उसी तरीके से दोबारा आपके और मेरे सामने आ गए। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पे दोबारा ताला लग गया। और सबसे बड़ी बात है वीवर्स कि मुश्तबा खुमैनी साहब ने बोला है कि मैं अपने वालिद साहब का बदला लूँगा। ये वीवर्स ऑफिशियल खबर निकल कर आ रही है। यानी कि वीवर्स दोबारा अमेरिका और ईरान अब आमने सामने आ गए। पहले वीवर्स ईरान कम रिटेलिएट कर रहा था बहरीन के साइड पे, लेकिन आज जो उसने सेकंड फेज़ का हमला किया कतर के अंदर और वीवर्स पैट्रियट सिस्टम को जो डैमेज करा, जहाँ पे वीवर्स कतर के अंदर अमेरिकन फाइटर जेट खड़े होते हैं, IRGC बोल रहा है कि हमने वहाँ के बेसिस को डैमेज किया। अब वीवर्स दोबारा जो है ये लड़ाई जो है अब पीक पे जा रही है अपने। पहले तो वीवर्स मीडिएटर बीच में आ गए थे, पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की करी वीवर्स, बहुत बड़ी तबाही से बचाया, इसका हम नहीं पूरी दुनिया कहती है। लेकिन वीवर्स अब जो है वीवर्स मीडिएटर अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वीवर्स अब ये आमने सामने आ गए और उसी तरीके से जंग वीवर्स शुरू हो गई है जैसे एक दूसरे पर रिटेलिएशन होनी थी। इस जंग में वीवर्स और आग लग जाएगी अगर वीवर्स इसराइल इसके अंदर शामिल हो गया, और वीवर्स इस जंग के अंदर आग लग जाएगी, क्योंकि अभी तो अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर रिटेलिएट कर रहे हैं। 3 बड़े हमले करे हैं वीवर्स अमेरिका ने ना ईरान पे, बहुत ख़तरनाक और बहुत जानदार हमले किए थे जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पे किस जहाज़ों की वजह से जो इनमें वीवर्स सीज़ फायर टूटा था। लेकिन वीवर्स अब ईरान जो है ना आज संडे का दिन है रिटेलिएट करना शुरू हो गया। यहाँ तक खबरें निकल कर आ रही हैं वीवर्स, कुछ मैं स्टडी कर रहा था कुछ मीडिया की कि जैसे ईरान प्रेस टीवी ने भी बोला कि सुसाइड ड्रोन के ज़रिए हमला कर रहा है ईरान, और वीवर्स कहीं ना कहीं गदर मिसाइल भी चलाया गया है। तो वीवर्स ये जो है क्या कहते हैं रिटेलिएट बहुत ज़्यादा जो है ना वीवर्स जानदार कर रहा है वो ईरान अमेरिका के बेसिस पे। अब वीवर्स असल में होने क्या जा रहा है अब आप ज़रा ये समझिएगा। या तो वीवर्स अब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हमला करने जा रहा है वीवर्स, अब अमेरिका ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हमला करने जा रहा है। और अगर ये हमला सह जाता है ईरान तो वीवर्स ये अल्लाह सुब्हाना ताला रहम करे, नहीं सह पाता तो वीवर्स बहुत ख़तरनाक डैमेज होगा। और अब ईरान भी वीवर्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हमला करने जा रहा है। कतर के अंदर तो वीवर्स हाई अलर्ट दे दिया गया है कि मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट होंगे तो जितने भी वहाँ के सिटीज़न हैं वो सेफ हो जाएं। जब कोई ख़तरा ऐसा एजेंसी को मिलता है तो वीवर्स वो पहले अवाम को बता देते हैं। यानी कि अब आप अंदाज़ा लगा लें, यानी कि वीवर्स दोबारा आग लग रही है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। अब इस सीज़ फायर के बाद जो मिडिल ईस्ट के अंदर वीवर्स ममालिक शामिल होंगे, यानी कि वो शामिल क्या होंगे, जिन जिन के बेस शामिल होंगे उन पर वीवर्स जो है ना तबाही आ रही है। क्योंकि वीवर्स ईरान के पास पूरी दुनिया समझती है कोई और ऑप्शन है नहीं रिटेलिएट करने का, ना मिसाइल की किलोमीटर की कैपेबिलिटी इतनी है कि वो 4 बर्रे आज़म पार करके अमेरिका में जाके गिर जाए, वो अरब के अंदर ही इन्हीं बेसिस को हिट करेगा। तो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला इंसानियत पर रहम करे। ये लड़ाई की जो वीवर्स तपिश है वो बहुत ज़्यादा जलाएगी तमाम खत्ते को। देखा है ना आपने हम कैसे जलेंगे, हम इसी तरीके से जलेंगे वीवर्स। एशिया की कंट्रीज़ कैसे जलेंगी, यूरोप की कैसे चलेंगी, जब दोबारा तेल का वीवर्स बहरान हमारे सरों पर आ जाएगा, शॉर्टेज होगी। हम दुआ ही कर सकते हैं और अपने लोगों को वीवर्स बता रहे हैं कि जंग दोबारा हमारे दरवाज़ों पे आ गई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल ज़रूर फॉलो करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।